बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सीनियर और अहम तरीन न्यूज़ चैनल के ऊपर प्रोग्राम करने वाले सहाफ़ी ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आने वाले इलेक्शन में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ वोट हासिल करेगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान न सिर्फ वफाक बल्कि एक सूबे के अंदर हुकूमत भी बनाएगी। एजेंसियों की रिपोर्ट भी उसने अपने इस प्रोग्राम के अंदर बताई है और कहा है कि ये मैं खुद नहीं कह रहा बल्कि एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आने वाले इलेक्शन में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ वोट लेगी। ना सिर्फ वफाक में बल्कि सूबे में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत होगी। मैं आप लोगों को उस सहाफ़ी की पूरी गुफ्तगू आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को इस सीनियर सहाफ़ी का थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को सीनियर सहाफ़ी की पूरी वीडियो दिखाता हूं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस तरह जियो न्यूज़ के ऊपर सीनियर तरीन सहाफ़ी हामिद मीर साहब हैं, इसी तरह एक उभरता हुआ नया न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है वॉइस न्यूज़। इसके ऊपर ये जो है वो सहाफ़ी प्रोग्राम करते हैं, इनका नाम उसामा इश्तियाक है। ये इतने ही अपने चैनल के ऊपर सीनियर सहाफ़ी हैं जिस तरह जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हैं। इंतहाई अच्छा प्रोग्राम ये अपने चैनल के ऊपर करते हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सारी तफसीलात बताई हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों को सीनियर सहाफ़ी की वीडियो दिखाऊँगा। आइए सीनियर सहाफ़ी की पूरी गुफ्तगू सुनते हैं। वो तकरीबन 15 मिलियन कास्टिंग वोट इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट्स, तबसरों और सर्वेज के मुताबिक बताया जा रहा है। 1.5 करोड़ वोट, ये कास्टिंग वोट में आप मिनिमम से मिनिमम अंदाजा लगाते हो। यानी अगर मैं इसको कहूं कि यार अगर ये मिनिमम से मिनिमम अंदाजा है तो फिर मैं तो कहूंगा कि 2 करोड़ वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस मर्तबा हासिल कर रहा है। अगर 2 करोड़ वोट हासिल कर रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान विफाक में एक बड़े मार्जिन के साथ अगर हुकूमत बनाती भी नहीं तो बहुत अच्छी अलायंस पोजीशन में होगी। अगर हुकूमत नहीं बनाती, ऑपोजिशन नहीं करती, तो सिंगल हैंडेडली ऑपोजिशन कर सकती है। इतना बड़ा मार्जिन। और ये बात तो कहीं भी ढकी छुपी या बैद नहीं रह जाती कि अगर इतना वोट है, हम 1.5 लाख नहीं गिनते, सिर्फ करोड़ वोट भी गिने ना, 1.5 करोड़ नहीं गिनते, करोड़ गिनते हैं, 70 लाख गिनते हैं, तब भी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के चारों सूबों, 5 सूबों में से एक सूबा तहरीक लब्बैक के पास आ रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसमें विन कर रही है, गवर्नमेंट बना रही है। अब ये मैं नहीं कर रहा, काश के वो जो चीजें हैं वो कहीं ऑफिशियल पब्लिश होती तो मैं आप लोगों को सबूत के साथ दिखाता, लेकिन दिस इज वेरी हिडन डॉक्यूमेंट्स एंड दीज आर वेरी हिडन टॉक्स। यू नो, एजेंसीज की रिपोर्ट्स इज समथिंग दैट जो प्राइवेट होती है, दैट इज कॉल्ड इन प्राइवेसी। इसकी वजह से वो चीजें अभी ढकी छुपी हैं। लेकिन एक इफ एंड बट का भी इजाफा किया गया है। वो इफ एंड बट क्या है, वो लेकिन क्या है? वो लेकिन और अगर का मतलब ये है कि इफ ये जो वोटर इस वक्त इमरान खान का वोटर है, अगर वो अपनी डाइवर्सिटी इमरान खान से हटाता है तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कास्टिंग वोट 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ पे चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये जो तहरीके इंसाफ के सफ़ों में कंफ्यूजन है ना, मैं माजरत के साथ मैं ये नहीं कहता, वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। पॉइंट ये नहीं है, लेकिन दिस इज पॉलिटिकल वॉर। ये एक पॉलिटिकल सियासी जंग है। अब जब सियासी जंग है तो हमें देखना पड़ेगा कि जितना इस वक्त तहरीके इंसाफ के सफ़ों में कंफ्यूजन है, उसका फायदा, उसका सबसे ज्यादा फायदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हो रहा है। शायद नून लीग वाले सोच रहे हो कि यार हमें हो रहा है, शायद पीपल्स पार्टी वाले सोच रहे हो कि शायद हमें हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई भी हकीकत नहीं है, क्योंकि वो वोट उनको नहीं पड़ना। वो वोट या तो पड़ेगा नहीं, अगर वो पड़ेगा तो फिर कंफ्यूजन के साथ तहरीक इंसाफ को पड़ेगा।
अगर फिर भी उनको नहीं पड़ता तो फिर उसके पास तहरीक लब्बैक के अलावा ऑप्शन कोई नहीं।